डिम्पल कपाड़िया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने अपने अभिनय और मनमोहक अदाओं के दम पर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म बॉबी से एक सेंसेशनल शुरुआत की और पहली ही फिल्म के दौरान उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। डिम्पल कपाड़िया का नाम 80 के दशक की उन खूबसूरत हीरोइन में शामिल है जो अपने जमाने में काफी बोल्ड थी। डिम्पल ने अपनी पहली ही फिल्म में बिकनी लुक देकर सिनेमा में खलबली मचा दी थी। डिम्पल उस समय मात्र 16 साल की थी जब फिल्मों में उन्होंने सेंसेशनल डेब्यू किया था। वो डिम्पल का आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें उस समय की टॉप की अभिनेत्री बना दिया। बॉबी सुपरहिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड टूट गए। डिम्पल कपाड़िया अपनी उम्र से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती थी। आज बात करेंगे अपने जमाने की बेहद बोल्ड ग्लैमरस एक्ट्रेस की, जिसने एक टाइम पर खूब नाम और पैसा कमाया। दोस्तों, डिम्पल उस दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थी। एक्ट्रेस डिम्पल का जन्म 8 जून साल 1957 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। डिम्पल के पिता का नाम चुन्नीलाल कपाड़िया था, जो एक बिजनेसमैन थे। डिम्पल के अलावा उनकी 2 बहनें सिंपल कपाड़िया और रीम कपाड़िया थी। इसके अलावा उनका एक भाई भी था जिसका नाम मुन्ना कपाड़िया था। सिंपल कपाड़िया भी बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी। डिम्पल के पिता चुन्नीलाल कपाड़िया का बॉलीवुड स्टार्स के यहां आना जाना था। इस वजह से फिल्मी सितारे अक्सर डिम्पल के घर पार्टियों में आते थे। राज कपूर भी चुन्नीलाल के अच्छे दोस्त थे और वहीं उन्होंने डिम्पल को देखा था। उस समय राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर के ना चलने की वजह से काफी कर्जे में आ गए थे और वो इससे बाहर निकलने के लिए एक नई फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें बेटे ऋषि कपूर के ऑपोजिट एक नए चेहरे की तलाश थी। डिम्पल भी शुरू से हीरोइन बनने के सपने देख रही थी और वो अपने दोस्तों से राज कपूर की फिल्मों में काम करने की बात कहती थी। जब राज कपूर ने डिम्पल को देखा तो डिम्पल उन्हें वो अपनी फिल्म के हिसाब से परफेक्ट लगी। उन्होंने उनके पिता को एक साइनिंग अमाउंट देकर डिम्पल को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया। यह फिल्म थी बॉबी। बॉबी से डिम्पल और ऋषि कपूर को एक साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और चुन्नीलाल ने पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी बुलाया गया था। डिम्पल उस समय राजेश खन्ना की बड़ी हुआ करती थी। ये वो पहली मुलाकात थी जब डिम्पल ने राजेश खन्ना को पहली बार देखा था। यहीं से मुलाकात का दौर शुरू हुआ और एक दिन राजेश खन्ना ने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिम्पल उस समय नाबालिग थी और राजेश खन्ना उनसे उम्र में 16 साल बड़े थे, लेकिन दोनों ने समाज और लोगों की परवाह किए बिना 27 मार्च साल 1973 को शादी कर ली। डिम्पल की शादी के 6 महीने बाद बॉबी रिलीज हुई थी। शादी के बाद डिम्पल शूट पर आने में आनाकानी करती थी, जिसकी वजह से राज कपूर उनसे काफी नाराज थे। राज कपूर डिम्पल से इतने नाराज थे कि उन्होंने डिम्पल को फिल्म के लॉन्च पर भी नहीं बुलाया था। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद डिम्पल ने बॉलीवुड छोड़ दिया और घर परिवार की देखरेख में लग गई। शादी के बाद दोनों ने कुछ समय तो अच्छा गुजारा, लेकिन फिर दोनों में तकरार होनी शुरू हो गई। राजेश खन्ना से अनबन के बाद डिम्पल उनका घर छोड़कर अलग रहने लगी। कुछ समय बाद डिम्पल ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म सागर से साल 1984 में फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखा। दोस्तों, फिल्मी दुनिया की जुड़ी हुई सभी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।